हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईबीएस संबंधित बात। आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से हम गुजर चुके हैं और गुजरने के बाद हम निकल भी चुके हैं। और निकलने का कारण हम बता दें, जो विजय सैनी ये वीडियो बना के मेरा डाला है 1 मिनट 29 सेकेंड का, उसमें लिखा है पंकज कुमार, कानपुर उन्नाव यूपी, सर मुझे सही किया है। मतलब ऐसा कुछ लिखा है कि विजय सैनी ने मुझे सही किया है। ये सच है कि मैंने इससे दवा 5 दिन की ली थी। इसने एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी थी। मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ देता है और उससे रिलीफ मिलता है। कोई भी दवा खा ले, एंटीबायोटिक दवाई, आराम मिलेगा। मुझे आराम मिला। और मुझसे जब मैं 2019 में पीड़ित था तो ये हमसे बोला कि एक वीडियो बना के दो, तुमको थोड़ा आराम मिला कि नहीं मिला। मैंने बोला कि हाँ, मुझे आराम मिला है काफ़ी। तो मुझसे एक वीडियो बनवाया। तो जब इंसान पीड़ित होता है, परेशान होता है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। उसे कोई अच्छा थोड़ा सा आराम दे दे, वो भगवान का रूप नज़र आता है। तो ऐसे में ही मुझे वो भगवान के रूप नज़र आए और हमने उनसे दवाइयाँ ली और वीडियो बनवा लिया मेरे से। और उसके बाद जब 5 दिन के बाद दवा दी, उसके बाद 5 दिन के बाद मुझसे रुपए मांगे, फीस अपनी 1000 रुपये। तो मुझे थोड़ा सा आराम मिला तो मैंने इनको 1000 फीस दे दी। 1000 फीस देने के बाद जो उसके बाद इन्होंने दवाई दी है, उस दवा का नाम है स्टेलबिड। ठीक है, वो ऐसी नुकसान की है कि मेरे शरीर में गांठें पड़ आई थी। ये देखो, आज भी वो प्रूफ है मेरे पास। ये देखो, वो गांठें पड़ आई थी, पूरे बदन में मेरे गांठें पड़ आई थी। और इनकी दवा साइड इफ़ेक्ट कितना बुरा किया था मेरे को कि पूरे शरीर में, बदन में मेरे गांठें पड़ आई थी। और वो साइड इफ़ेक्ट था उस दवा का। और उसी वक्त मैंने उनसे बातचीत की। मैंने बोला कि आपकी दवा साइड इफ़ेक्ट कर रही है। तो उसने कहा कि दवा साइड इफ़ेक्ट कर ही नहीं सकती है। तो मैंने बोला किया है। तो उसको मैंने बताया कि मेरे गांठ पर आई है और साइड इफ़ेक्ट की। मैंने 3 महीने उनकी दवा खाई। 1 महीना खाई तो कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं नज़र आया। वही जब जैसे ही 1.5 महीना के ऊपर होने लगा तो थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा। तो मुझे थोड़ा आराम भी मिला और वो गांठें पड़ आई, साइड इफ़ेक्ट हो गया। मेरा पेट और डाइजेशन सिस्टम ख़राब होते चला गया। मैं डिप्रेशन में चला गया। मुझे नींद नहीं आती थी। मैं परेशान हो गया। मैं भयभीत हो गया कि मैं अब क्या करूं। ये मेरा साथ छोड़ दिया इसने। 1000 रुपये ले लिया, बोला कि 1000 रुपये आओ दो, बताता हूँ दूसरी दवा। और विजय लाख क्या कह के कुछ बताता है दवा, विजय लाख कह के कुछ दवा बताता है। तो मैंने कहा मुझे ये दवा नहीं खानी, अब तेरी दवा नहीं खानी है, तू फालतू में लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो मैं इनकी दवाइयों से नहीं निकल पाया और साइड इफ़ेक्ट और हो गए दवाइयों से और दिक्कतें पैदा हो गई। और 2017 में ये आए थे यूट्यूब पर। और हमारा कहने का मतलब है, अगर कोई 2017 में आया था तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ न कुछ तो इसने कुछ पेशेंटों को सही किया होगा। लेकिन इनके एक भी पेशेंट यूट्यूब पर नहीं आए। और इसने एक बंदे से फ़ोन पे बात की और मैं पहले, मुझे वो बात याद आ गई तो मैं पहले उसका जिक्र करता हूँ। लखनऊ का निवासी है वो। उसने नंबर इनसे मेरा मांगा, ये दे नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती मांगा तो इन्होंने दिया। और इन्होंने कहा कि पंकज ने मेरे पास फ़ोन किया और बोला कि सर मैं तुम्हारी दवाई से सही हो गया हूँ और मैं तुम्हारी दवा का प्रचार करता हूँ, मैं तुम्हारी दवा देता हूँ और सबको सही करता हूँ। क्यों यार इतना झूठी बोलते हो? क्यों ये फालतू के अफवाह क्यों मचा के रखे हो? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या मिलता है तुमको? अरे यार, लूटना है तो इतना लूट चुके हो। घर में एसी लगवा लिया, घर में प्लास्टर करवा लिया, बच्ची हो तो उनकी शादी के लिए रुपए इकट्ठा कर रहे हो क्या आप? कि मतलब बच्चे की शादी के लिए रुपए इकट्ठा करो। भाई, कमाने लायक बच्चे नहीं हो तुम, इतने मोटे हो गए हो कि अब कमा सकते नहीं हो। तुमसे एक गुलैया उठवाई जाए तो मेहनत कर नहीं सकते हो, तो ऐसा तो कर नहीं सकते हो। तो बस यही है कि ऐसे लूट पाट करके ऐसे कमाओगे
और तुम्हारे पास रोजी रोटी बची नहीं है, बस फालतू में घूम रहे हो यूट्यूब पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कि ये मेरा पेशेंट है, वो मेरा पेशेंट है। मैं स्वाभाविक सी बात करता हूँ कि 2017 में ये आए थे तो इनकी वाहवाही आज ये फिर आए हैं, तो इन्हें लाखों लोग इनसे सही हुए होते तो यूट्यूब पे आज वीडियो बना रहे होते कि हाँ भैया ने मुझे सही किया, मैं सही हुआ इनके इलाज से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल बेवकूफ़ बनाते हैं, इनके पास और कोई चारा नहीं है। और मैं जो दवाइयों से निकला हुआ हूँ, मैं पहली बात बता दूँ, मैं जिस दवाइयों से निकला हूँ वो दवाइयाँ आप लो और 6 मंथ रनिंग करो। मेरी बात मान लो आप लोग, जीवन में अगर IBS से निकलना है तो आपको 6 मंथ रनिंग करना ही होगा। अर्थात चाहे वो साइकियाट्रिस्ट हो, चाहे फिजिशियन हो, चाहे जो भी दवा हो, आपको फ़ायदा तो करेगी जब तक खाओगे, जब तक फ़ायदा करेगी। उसके बाद पूर्णतः वही दोबारा दोहराने लगेगी बीमारी जो तुम्हें थी, जैसे लूज मोशन, किसी को कॉन्स्टिपेशन, खट्टी डकारे आना, जी मचलाना, डिप्रेशन, आत्महत्या का ख्याल आना, कहीं शादी बारात में जाने का मन न होना, ठीक है, बाल झड़ना और डिप्रेशन में रहना, तो पेट में गुड़गुड़ाहट होना, पेट साफ ना होना, अधपचा खाना जैसे आना, जैसे लौकी खाई तो लौकी ही निकल आई, तो ऐसी समस्याओं से पीड़ित रहोगे। पेट में दर्द होना, बाईं साइड में दर्द होना, ये समस्याएं बनी रहेंगी। भूख ना लगना, जी मचलाना, खट्टी डकारे आना, ये सारी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आपको इस समस्याओं से पीड़ित रहोगे, दस्त बार बार आएंगे, आपको नींद नहीं आएगी, चिंता तनाव रहेगा, सर भारी रहेगा। तो ऐसी समस्याओं से आप पीड़ित रहेंगे तो आपको तकलीफ़ बढ़ेगी। तो मैं यही कहूँगा, इनका इस बीमारी का मात्र एक इलाज है, दुनिया में मात्र एक इलाज है। बहुत लोग साइकियाट्रिस्ट की दवा खा रहे हैं। इस समय अफवाह उठी है यूट्यूब पर साइकियाट्रिस्ट की दवा काफ़ी लोग खा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा साइकियाट्रिस्ट की दवा से आराम नहीं मिलेगा, आप 90% तक सही हो जाओगे। साइकियाट्रिस्ट की दवा से आप 90% तक सही हो जाओगे, 100% तक सही हो जाओगे। लेकिन दवा जब छोड़ दोगे आपको पूर्णतः वही बीमारी फिर घेर लेगी, आप इस बीमारी से ऐसे निकल नहीं पाओगे। तो ऐसे में आपको दवा का सेवन करना होगा, प्लस 6 मंथ रनिंग करनी होगी, वर्कआउट करना होगा, पुशअप मारने होंगे और आप 100% निकल जाओगे। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं निकला हूँ रनिंग करके और पुशअप मार कर ही निकला हूँ। आज भी मैं पुशअप मारता हूँ, क्या जाता है। तो आप जब पुशअप मारोगे आपका शरीर हेल्दी रहेगा, आपका जो मन करेगा वो खाओगे पियोगे। मैं आज भी हर चीज़ खाता पीता हूँ, दूध पीता हूँ, कढ़ी खाता हूँ, पनीर खाता हूँ, मुर्गा भी खा लेता हूँ, मैं हर चीज़ खा पी लेता हूँ। मुझे ऐसी कोई बात नहीं मैं कुछ परहेज़ करता हूँ। बाहर मार्केट में जाता हूँ, चाउमीन खाते हैं पनीर वाली, बर्गर खाते हैं, फिंगर खाते हैं, चाट बतासा खाते हैं, समोसे खाते हैं, बर्फ़ी खाते हैं, छेना खाते हैं। जो भी फास्ट फूड हो या मार्केट में हो, घर में चाउमीन बन जाए, मैगी बन जाए, कुछ भी बन जाए तो हम खाते हैं। और पूर्णतः हम हर चीज़ खाते हैं, जो भी बनेगी हम वो खाते हैं। हम ऐसा नहीं किसी चीज़ में परहेज़ रखते हैं। दूध पीते हैं, सुबह शाम दूध पीते हैं और रनिंग भी करते हैं। और इस बीमारी से निकलने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, नहीं तो आजीवन आप इस बीमारी से घिरे रहोगे। आप यूट्यूबर के चक्कर में इतना क्यों फंसे हुए हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं सजेशन देता हूँ आप लोगों को, आप इन फ्रॉडियों के चक्कर में मत पड़ो। एक विकास गुप्ता महाफ्रॉडी, एक विजय सैनी महाफ्रॉडी, ठीक है। और ये सब केवल रुपए लूट रहे हैं, इन लुटेरों से बचो। और हाँ, मुझे अगर लुटेरा कोई कहता है तो वो विजय सैनी है, क्योंकि लॉकडाउन के वक्त कुछ दवाइयाँ मैं नहीं पहुंचा पाया, तो उनका रिकॉर्डिंग डालकर ये यूट्यूब पर
डालता है और बोलता है कि इसने दवा नहीं पहुंचाई, रुपया लूटा है। तो मैं स्वाभाविक सी बात ये कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन की दौर, जब लॉकडाउन था तो कुछ दवाइयाँ मैंने 3-4 जगह भेजी, तो काफ़ी जगह होंगी, लेकिन 3-4 जगह दवाइयाँ नहीं पहुँच पाई, तो उनका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाकर यूट्यूब पर डाल रहा है कि दवा भेजता नहीं है, रुपए ले लेता है। यार वो मेरी गलती नहीं है, वो पोस्ट ऑफिस की गलती है जो पहुंचा नहीं पाए पार्सल। वो पार्सल हमारे पास भी नहीं अभी तक आया, तो मैं कैसे कह दूं कि नहीं वो पहुंचेगा। ट्रैकिंग नंबर रहता है, वो ट्रैकिंग नंबर मैं सेंड कर देता हूं, ठीक है, तब भी आप तक पार्सल नहीं पहुंचा, तो इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से कहता हूं कि अब मैं पार्सल करना बंद कर दिया हूं। मैं सीधा दवा के नाम बता देता हूं, दवा अपना वहीं पे ले लो, अपना खाओ और रनिंग करो और मेरी तरह हेल्दी जीवन, बेहतरीन जीवन काटो। और बेहतरीन जीवन काटने का जो आनंद आएगा वो आपको इस दुनिया में जो IBS पेशेंट हैं उनको यही लगता होगा कि आत्महत्या कर लें। इस जीवन का क्या महत्व है, इस जीवन से जीने से क्या मतलब है। जीभ में खट्टी डकारे, जीभ होती है, इसमें स्वाद नहीं मिलती खाना खाने के वक्त, ऐसा भी किसी किसी को होता है। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उन दिक्कतों का सामना करके हम निकले हैं IBS से, तो हम यही कहेंगे कि आप घबराओ मत, इस बीमारी से निकल जाओगे। पूर्णतः ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि आपको ये ग्रसित कर ले, ये फंसा ले। आप लोग घबराइए मत, इस बीमारी से निकल जाओगे। हमसे कांटेक्ट करो, हम तुम्हें बताएंगे दवाइयाँ और जो करना है, खाने पीने में क्या खाना पीना है, रनिंग कितने मंथ करना है, कैसे क्या करना, आजीवन के लिए निकलना है। तो ऐसे ही रुपया बर्बाद करना है, यूट्यूबरों के चक्कर में फंसना है, तो ज़िंदगी बर्बाद करते रहो, फंसते रहो, दवा खाते रहो, थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, बस उससे जीवन का यापन नहीं हो।